हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोरावर क्लासेस। माई सेल्फ कपिल शांडिले और मैं आपका ईवीएस का पोर्शन करवाता हूं आपको। आज हमारा जो टॉपिक है वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो नेशनल मूवमेंट के दौरान हो रहे थे, जो कि आपके केवीएस के पीआरटी सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि आप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से क्वेश्चन आपको आएंगे ही। ये टॉपिक आपको तैयार करना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल पहला ही टॉपिक जो है वो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है और उसी से रिलेटेड हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज से रिलेटेड जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हम कवर कर सके। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम राजा राम मोहन राय के बारे में। इनका नाम राम मोहन राय था, ये ध्यान रखना है कि राम मोहन राय था। राजा की इनको उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो राम मोहन राय जो है, इनका जन्म हुआ था 1772 में कैलकाटा में। थोड़ा सा जान लेते हैं कैलकाटा में इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कलकत्ता में ही हुई थी। बाद में वो बनारस जाके भी पढ़े और उनको बहुत सारी लैंग्वेज का ज्ञान था, जैसे इंग्लिश, पर्शियन जो कि मुगल दरबार की भाषा उस समय भी थी, फारसी भाषा मुगल दरबार की भाषा थी। उसके अलावा उनको अरेबियन भाषा भी आती थी और संस्कृत भाषा। तो बहुत सारी भाषाएं क्योंकि वो जानते थे तो वो एक वैल्यूएबल एसेट हो गए थे मुगल एम्परर के लिए। और उस समय पर मुगल एम्परर थे अकबर द्वितीय। ये चीजें मैं आपको पहले मेंशन कर रहा हूँ, हमको हेल्प करने वाली है। तो जल्दी से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि राजा राम मोहन राय, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज। तो राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज की कौन सी विशेषताएं थी, तो देखते हैं। अपोजिशन टू द आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का विरोध। प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिव प्रेयर, सामूहिक प्रार्थना का प्रचलन। आइडियल्स ऑफ ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का आदर्श। ये तीनों में से कौन सी चीजें थी। तो हम देखते हैं कि जो ब्रह्म समाज, जो कि खासतौर से राजा राम मोहन राय थे, वो मूर्ति पूजा या आइडल वर्शिप के विरोधी थे। तो ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो पहला ऑप्शन तो हो ही गया। तो हम एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया है। प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिव प्रेयर, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि राजा राम मोहन राय जो है, ये जो सामूहिक प्रार्थना की तरीका था ये क्रिश्चियन के अंदर था और वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे कि सब लोग मिलजुल के एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना कर सकते हैं। जो डिवीजन देखने को मिलता है कास्टिज्म के रूप में हिंदू धर्म में, उसकी वजह से हमारा धर्म जो है विभाजित हो रखा है, समाज जो हमारा टूटा हुआ है। तो वो क्रिश्चियन का जो सामूहिक प्रेयर का, जो कलेक्टिव प्रेयर का तरीका था, उसको भी फॉलो करते थे। तो हम देखते हैं ये भी ठीक हो गया, पहला ऑप्शन भी ठीक हो गया और दूसरा भी हो गया। तो दूसरा ऑप्शन किस में नहीं है, इसमें नहीं है। तो अब हमारे पास ऑप्शन रह जाते हैं ए और डी, इनमें से कोई आंसर होना चाहिए। आइडियल्स ऑफ ब्रह्मचर्य, तो ये आइडियल्स ऑफ ब्रह्मचर्य पे कोई फोकस नहीं था, पहली दो ही चीजें जो हैं वो ज्यादा फोकस थी। तो ये तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो आल तो कट गया और फाइनली हमारा आंसर आ गया 1 और 2। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये जो राजा राम मोहन राय है, इनकी अर्ली लाइफ में इन्होंने जो है क्या ऐसी चीजें की जो कि हेल्प करने वाली हैं। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। आप सभी ने कहा है कि थोड़ा सा थ्योरी करवाएं, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करें। तो ये मैं थ्योरी ही करवा रहा हूँ साथ साथ। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। कहाँ पे स्थापना की थी? कैलकाटा में की थी। तो ये आत्मीय सभा जो है उसका मेन फोकस जो था वो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म करना था और ये खास तौर से जो चाइल्ड मैरिज थी उसके खिलाफ थी। इसके अलावा और जो प्रैक्टिस है जैसे सती कस्टम है उसके खिलाफ थी और इसके अलावा वो कास्टिज्म के भी खिलाफ थे, जो ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है उसके खिलाफ भी ये काम कर रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा इसका आंसर तो क्लियर हो ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनमें से किसे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली हम जानते तो हैं ही कि आंसर हमारा हो गया राजा राम मोहन राय, क्योंकि राजा राम मोहन राय ही जो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म किया और भारत को एक मॉडर्न आउटलुक देने की कोशिश की, भारतीय समाज को एक मॉडर्न आउटलुक देने की कोशिश की। और जितनी भी जो डिफॉर्मेरिटी जो आ रखी थी हमारे समाज, सोसाइटी एंड रिलीजन के अंदर, उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही थी।
तो राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद इज वेरी लेटर पीरियड में जो है इनको हम डिस्कस करते हैं, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी कट रहा है। स्वामी दयानंद भी लेटर टाइम में ही आएगा। तो राजा राम मोहन राय जो कि 1772 में इनका जन्म हुआ कलकत्ता में, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम इसको डिस्कस भी करेंगे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये तो ठीक है, किस वर्ष में की थी? इन विच ईयर ब्रह्म समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा, हम फिर से इन चारों ऑप्शनों पे हमें क्वेश्चन मिलेगा, तो हम चारों ऑप्शनों को देखेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1828 में कैलकाटा में राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश्ड ब्रह्मो सभा and later this name was changed to Brahmo Samaj in the same year of 1828। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। इसके अलावा अगर नेक्स्ट हमारा आंसर तो ये हो ही गया, बाकी ऑप्शन को देखें तो ये ईयर है आत्मीय सभा वाज एस्टेब्लिश्ड इन दैट ईयर बाय राजा राम मोहन राय। अनदर ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, इसको हम डिस्कस करें। In this year, Sati was banned by British India government, and the main effort regarding it were done by Raja Ram Mohan Rai। तो राजा राम मोहन राय ने मेन एफर्ट किए सती को बैन करने के लिए, और 1829 में सती को बैन किया गया। उस समय पर भारत के जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे 1829 में, वो थे विलियम बेंटिक। तो हु बैंड सती? विलियम बेंटिक, एक आंसर ये भी हो गया। और किसके प्रयासों से हुई? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये 35 जो है ये विलियम बेंटिक से रिलेटेड है। इसमें लॉर्ड मैकाले का मैग्ना कार्टा एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो है, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो है एजुकेशन देने की बातचीत इसमें की गई थी। मैकाले का शिक्षा नीति इसमें आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके पीछे एक स्टोरी है कि राम मोहन राय, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और बहुत सारी भाषाओं को जानकार थे, लिंग्विस्ट थे, और इसी वजह से मुगल एम्परर जो है अकबर द्वितीय जो है उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और क्योंकि हम देख रहे हैं उस समय पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका जो है एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर हो गया है, और वो अपनी जो है एरिया बढ़ाती जा रही है और अपना प्रभाव भी, इफेक्ट भी बढ़ाती जा रही है। तो अकबर द्वितीय जो है अपने राजदूत के रूप में राम मोहन राय को भेजते हैं। कहाँ पर? ब्रिटेन भेजते हैं, लंदन भेजते हैं। और ब्रिटेन के राजा से मिलने के लिए बराबर का कद का व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए राम मोहन राय को राजा का टाइटल देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु गिव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन राय? तो ये दिया गया अकबर द्वितीय के द्वारा, मुगल एम्परर उस समय पे थे। तो हमारा सही आंसर हो गया अकबर द्वितीय। और किसी क्वेश्चन को हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, बस हमने देखा था सती को बैन किया गया, और 1833 में ये भारत के गवर्नर जनरल बन गए। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह पर। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी ये है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड विलियम बेंटिक है। इन्होंने सती को बैन किया 1829 में। हम क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि हमें पूरा तैयार हो जाए। ब्रिटिश संसद का कोई रोल नहीं है और कलकत्ता के लोगों का भी कोई रोल नहीं है। आंसर हमें मिल चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राम मोहन राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो राम मोहन राय ने प्रकाशन किया था एक पत्रिका का जिसका नाम है संवाद कौमुदी। शब्द कौमुदी इज आल्सो रिटन समटाइम्स शब्द कौमुदी इन हिंदी, दिस वर्ड इज आल्सो फाउंड। सो शब्द कौमुदी या संवाद कौमुदी नाम की जो है मैगजीन को जो है इन्होंने पब्लिश किया था, और इसी मैगजीन के थ्रू इन्होंने चाइल्ड मैरिज
थोड़ी सी इसकी स्टोरी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि राजा राम मोहन राय जो है वो एक ब्राह्मण थे, कुलीन ब्राह्मण थे, और इन्होंने देखा कि कुछ कुलीन लोगों के अंदर जो है गर्ल परचेजिंग की एक बुरी प्रथा चल रही है, और गर्ल परचेजिंग भी जो है वो चाइल्ड के रूप में परचेज किया जा रहा है और बाद में उससे शादी की जा रही है। तो ये एक प्रथा चल रही थी चाइल्ड मैरिज की और गर्ल परचेजिंग की। तो पहले तो इन्होंने इसमें इसको क्रिटिसाइज किया, उसके बाद सती को भी इसके अंदर क्रिटिसाइज किया गया। इसके अलावा एक अखबार इन्होंने जो है, हमारा आंसर तो ये हो ही गया है, इसके अलावा दो चीजें और देखते हैं कि इन्होंने एक फारसी अखबार मिरातुल अखबार नाम से प्रकाशित किया। मिरातुल अखबार न्यूज़पेपर इज मिरातुल इज आल्सो पब्लिश्ड बाय हिम। और एक बुक इन्होंने लिखी जिसका नाम है ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इन तीनों ही क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। मिरातुल अखबार हो गया, संवाद कौमुदी, और ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट मतलब एक ईश्वर को मानने वाले। तो ये जब बहु ईश्वर का सिद्धांत है तो इसका मतलब ब्रह्म समाज जो इन्होंने एस्टेब्लिश किया वो बहु ईश्वर नहीं एक ईश्वर में मानता है। और ये कोशिश कर रहे थे सभी धर्मों की अच्छी चीजों को हिंदू धर्म में शामिल करने की, रिफॉर्म करने की हिंदू धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? तो इसको हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। आत्मीय सभा वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय इन 1815। 1828 में ब्रह्म सभा और बाद में उसका लेटर द नेम वाज चेंज टू ब्रह्म समाज। 1829 वाज ईयर ऑफ बैनिंग ऑफ सती एंड 1835 इज ईयर ऑफ मैकाले एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया था बेसिक लैंग्वेज सिखाने के लिए। तो हमारा सही आंसर हो गया 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। इन्हें भारत की पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, द प्रोपाउंडर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। इसके अलावा इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, और इसके अलावा इन्हें जो है नव जागरण का अग्रदूत, रेनेसां का फादर भी कहा जाता है। भारत में जो एक नया जागरण, पुनर्जागरण हुआ, ये राजा राम मोहन राय के लिए ये 3-4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम इसको डिस्कस कर लिया है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय नवजागरण के जनक कौन है? तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि भारतीय नवजागरण या रेनेसां जैसे इटली में रेनेसां हुआ है, उसी तरीके से जो है भारत में एक रेनेसां हुआ है 19th सेंचुरी के अर्ली में। और वो किसने किया रेनेसां? इसमें ऑप्शन हमने लिखा नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर एक ऑप्शन हम इसको क्रिएट करते हैं। तो राजा राम मोहन राय इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना किसकी मदद से की थी? तो हिंदू कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय विद हुज हेल्प। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी कैलकाटा के अंदर, क्योंकि उनका वर्किंग फील्ड जो है कैलकाटा ही रहा है मोस्टली राजा राम मोहन राय का। और वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1817 एडी में। 1815 में आत्मीय सभा, और 2 ही साल बाद उन्होंने एक हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया। और हिंदू कॉलेज डेविड हेयर की मदद से इन्होंने एस्टेब्लिश किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है, ये जो हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया है, ये संस्कृत लैंग्वेज और इंडियन कल्चर को स्टडी करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा एक और कॉलेज इनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में होपफुली हमने डाला है। अच्छा, व्हाट प्रैक्टिस डिड राजा राम मोहन राय वेज्ड ए मूवमेंट अगेंस्ट? राजा राम मोहन राय ने कौन सी प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ा? विच प्रैक्टिस डिड राजा राम मोहन राय वेज्ड ए मूवमेंट अगेंस्ट? तो हम यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमारा राइट आंसर होगा सती प्रथा, क्योंकि फाइनली इसको हम कल्मिनेट कर पाए एक रिजल्ट की तरफ। इस मूवमेंट को, सती प्रथा पे बैन लगा 1829 में, किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। हालांकि वो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी काम कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा उनका जो कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो सती सिस्टम को बैन कराने के
में माना जाता है, जो कि काफ़ी हजारों सालों से जो है ये प्रैक्टिस कभी चल रही थी, कभी इस पे बैन लग रहा था, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की इसके लक्षण दिखाई देते थे। विधवा विवाह निषेध बाद की बात है, 1856 में हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद हेल्प से ये हुआ था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आंसर हो गया रिगार्डिंग राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजा राममोहन राय ने किस कॉलेज की स्थापना की? तो राजा राममोहन राय ने एक और कॉलेज की स्थापना की थी, जिस कॉलेज का नाम है, तो हमने ये इसको इंग्लिश में नहीं डाला है इस क्वेश्चन को, तो आगे से ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, दोनों ही तरह के स्टूडेंट जो है अच्छे से समझ सकें। ये वैसे इंग्लिश के क्वेश्चन को भी हमें हिंदी में ज़रूर पढ़ना चाहिए, और हिंदी के क्वेश्चन को इंग्लिश में अगर किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं, क्योंकि इसका रीज़न है कि पेपर डिजाइनिंग कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंग्लिश में हमें डाउट हो जाता है और हिंदी में हमें क्लियर हो जाती है वो चीज़। ऐसे हिंदी को पढ़ के इतना समझ नहीं आता, कभी कभी इंग्लिश को पढ़ के, तो आप हमेशा क्वेश्चन को अगर कंफ्यूजिंग लगे तो दोनों तरफ पढ़ें। तो वेदांत कॉलेज इज द राइट आंसर दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1825 में जो है इन्होंने वेदांत कॉलेज एस्टेब्लिश किया, और इसका पर्पस जो था वो इंडियन एजुकेशन को वेस्टर्न एजुकेशन से, साइंस की एजुकेशन जो वेस्ट में जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही थी, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई थी साइंस की मदद से, तो वेस्टर्न एजुकेशन जो कि साइंस बेस्ड थी उसके साथ जोड़ने की कोशिश की गई और वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। तो बहुत सारे कॉलेज क्वेश्चन हमने डिस्कस किए रिगार्डिंग राजा राममोहन राय। एक बार छोटा सा हल्का सा रिवीजन हम करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। इनका जन्म हुआ था कब? 1772 में। इन्होंने 1815 में हातिमी सभा की स्थापना की थी। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हेयर के मदद से। इन्होंने जो है संवाद कौमुदी एक पत्रिका का पब्लिकेशन किया, मिरातुल अखबार का पब्लिकेशन किया। ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है इनकी पुस्तक रही। इनको जो है द फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म कहा जाता है। इसके अलावा रेनेसा के फादर कहा जाता है इनको, पुनर्जागरण का। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया के फादर भी कहा जाता है। इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। एक और पुस्तक जो है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, क्रिश्चियन रिलीजन को जो है रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी। तो लगभग सारी चीजें हमने कवर कर ली। इनको टाइटल जो अकबर द्वितीय ने दिया था राजा का, और सती प्रथा में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1828 में। पहले उसका नाम ब्रह्म सभा था और बाद में उसको ब्रह्म समाज भी कर दिया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं स्पेशली राजा राममोहन राय से रिलेटेड है। इसके अलावा ब्रह्म समाज से रिलेटेड हम दूसरा पोर्शन भी कवर करेंगे, क्योंकि ब्रह्म समाज यहीं खत्म नहीं होता है। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और भी रिफॉर्मर है, तो पूरा टॉपिक हमें करना ही है। तो ये हमने इसका एक पार्ट कर लिया है। होपफुली ये आपको पसंद आया है। मैंने इसको तेजी से बनाने की कोशिश की। तेजी से बनाने से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, ये बात तो है, लेकिन फिर भी हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश की और मोस्टली जो टॉपिक के पॉइंट है हमने कवर भी कर लिए। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। जो भी सजेशन है आप जरूर दीजिए, हम इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। आपके हर सजेशन को ध्यान में रखते हुए हम उसमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए